बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ बड़ौद के नागरिक, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मौका, ये अवसर तो हर्ष उल्लास का है। कई चुनावों के इंतजार के बाद कार्यकर्ताओं को एक अवसर मिल रहा है कि हम लोग मिलकर कुछ काम करें। मैं एक ही हिदायत सभी कार्यकर्ताओं को दूंगा, और अब चेयरमैन नहीं कह सकते, चेयरपर्सन कह सकते हैं। हमारी अध्यक्षा साहिबा जो बड़ौद की, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आपको भी कहूंगा कि कोई भी कार्यकर्ता ये ना सोचे कि मैं पुराना हूं इसलिए मेरा कोई हक और अधिकार बनता है। हम जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जो चौधरी चरण सिंह जी का गवर्नेंस रहा, जो उनके काम करने के तरीके रहे, कुछ तो खूबियां थी कि अभी तक लोगों ने उनको मन में, दिल में बैठा रखा है। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने इतनी इज्जत दी, इसलिए दी कि जब जब उनके हाथ में कलम थी, कोई मौका था, तो कोई कसर, जिसकी सबसे गरीब वर्ग में जो मजदूरी करता है, जो बुनकर है, जो छोटे काम करता है, लेकिन बड़ा दिल रखता है, बड़ी मेहनत करता है, ऐसे लोगों की बड़ी भूमिका बड़ौद के क्षेत्र में जब भी कोई विकास का कार्य हो, बड़ी भागीदारी उनकी होनी चाहिए, जो पहला पायदान है हमारे समाज का। और बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ जो समस्याएं हैं, साफ सफाई की, बुनियादी व्यवस्थाओं की, सुनियोजित विकास की, कर्मचारियों की, क्योंकि अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि वित्तीय स्थितियां हमारे सुधार की तरफ हैं। जितने शहरी इकाई हैं, बहुत पैसा भी आ रहा है, लेकिन वहीं रोजगार सृजन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो ये भी सोचा जाए कि यहाँ नौकरी कैसे ज़्यादा हम नौजवानों को उपलब्ध करा सकते हैं और उनसे पूरा काम लिया जाए। अनुशासन के साथ जो कर्मचारी हैं वो काम करें, कभी कोई विरोध या हड़ताल की भाषा कोई ना बोल पाए, उनसे सीधा संवाद हो। ये प्रयास सबसे उच्चतम स्तर पे जो बैठा हमारी जो चेयरपर्सन है, जो उनकी टीम है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये इनकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी। मैं चुनाव के संबंधित और कोई बात नहीं कहूँगा, मैं बधाई देता हूँ। बहुत मेहनत आपकी रही है, आगे हमको और मेहनत करनी है। मैं बहुत भारी मन से आपके बीच यहाँ आया हूँ। समरसता अभियान के तहत हमने कई गांव प्रोग्राम आज के भी लगा रखे हैं, और उसकी मूल भावना को आप समझते हैं। आज की आवश्यकता भी है, जब समाज में बंटवारे बुलंद हो रहे हैं और भाईचारे को और न्याय को पसंद करने वाले लोगों के हौसले पस्त हो रहे हैं, उन लोगों के बीच जाकर जहां हमारी नींव है, जो चाहते हैं तरक्की की भाषा बोली जाए, जो चाहते हैं राजनीतिक गलियारों में जमीन के मुद्दों पे विचार हो, ऐसे लोग, बहुत लोग गांव में बसते हैं, उनके बीच जा जाकर प्रेरित करने की कोशिश है। एक पहल है कि जात पात से ऊपर उठकर, धर्म के मतभेदों से ऊपर उठकर, मूल मानवता की बात, कैसे हम विकास करें, कैसे जो बागपत की पहचान पूर्व में रही, उस पहचान को आगे बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत करें। इन विषयों को लेकर हमने समरसता अभियान की शुरुआत की, और ये चौधरी अजीत सिंह जी की प्रेरणा से है, और कोई कारण नहीं था। उनके जन्म दिवस पे हमने शुरुआत की मथुरा से, क्योंकि हमेशा वो हिदायत देते थे कि गांव में जाओ। लेकिन आज भारी मन से इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके नजर में है जो वारदातें हो रही हैं हरियाणा में। अभी आप लोग बड़ी संख्या में अभी गए भी थे, जो पंचायत हुई थी, आपने अपना समर्थन भी दिया, आपने अपने खून का सामाजिक उठना बैठना, बेटी, सारे रिश्ते और नाते भी लोगों को गिनाए हैं। आज नौबत यह है कि बड़ी एक संघर्ष वहां आमने सामने का हो गया पुलिस और किसानों के बीच, और किसानों की कोई गलत मांग नहीं थी, तरीका भी कोई गलत नहीं, क्योंकि जब सुनवाई नहीं होती है तो कभी कभी आंदोलन अग्रेसिव और उग्र होते हैं। ये जिम्मेदारी बनती है शासक की कि कभी भी क्रूरता का परिचय शासक ना ले, सुनवाई करें,
समस्याओं का जहां तक भी समाधान संभव हो हर संभव प्रयास करें। और अगर दुनिया में कहीं टकराव होता है तो सबसे पहले भारत का कोई नुमाइंदा जाता है, वो कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम, वो ये कहता है कि बातचीत से हल निकालें। विदेशों में हम हिदायत दे रहे हैं कि बातचीत से हल निकालें। पूरी दुनिया पूरा एक परिवार है, लेकिन हमारे देश के अंदरूनी जो चीजें हैं, जो चीजें ठीक नहीं हैं, जो समाज में दूरियां हैं, जो समाज की आवश्यकता है, जो सबसे गरीब वर्ग पिछड़ता जा रहा है, जो उसकी मांगे हैं, वो मांग रखता है, कभी कभी तरीके से रखता है, सुनवाई नहीं होती तो उसे उसके साथ जबरदस्ती और हो जाती है। एक किसान जो कल तक की रात की जानकारी थी, हमारे शाहबाद में कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में उनकी जान चली गई है। 700 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। किसान नेताओं को सबको उठा लिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है। भारी तनाव का माहौल है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी किसानों भाइयों से हरियाणा में अपील करता हूं, धैर्य का परिचय लें, कोई ऐसा काम न करें जिससे जनहानि हो। मैं सरकार से भी पूरी पुरजोर मांग उठाता हूं कि किसान कहीं भी गलत नहीं है। ये जो मुकदमेबाजी है और लोगों को उठाना और डराना धमकाना, आप किसान को तोड़ने की कोशिश ना करें, पूरा देश का किसान खड़ा उठेगा। सूर्यमुखी की उनकी फसल है, हमें गौर करना चाहिए कि उनका मुद्दा आखिरकार क्या है। सूर्यमुखी की उस फसल में देश के 5 राज्य हैं जो 75% टोटल उत्पाद का जिनकी भागीदारी 5 राज्यों की है, उसमें हरियाणा फसल है। वैसे फायदे की फसल है। तिलहन को भारत सरकार बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि बाहर से हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और खाद्यान्न के तौर पे जो भी उसे लेगा उसको हानि होगी और किसानों को भी नुकसान होगा। तो एक तरफ सरकार कहती है कि तिलहन को बढ़ावा देना है, वहां सूर्यमुखी की बड़ी फसल है, मार्केट में मूल्य 4000 का है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया 6400 रुपए का है। मामूली अंतर नहीं है। उनको 2/3 भाव मिल रहा है जो उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। मई में राज्य सरकार ने जब इन्होंने विरोध शुरू किया, इसे भाव अंतर भरपाई योजना जो हरियाणा की सरकार की योजना, उसके अंतर्गत सूर्यमुखी को ला दिया। इससे पहले 21 फसलें और थी, तो 22वीं फसल है ये सूर्यमुखी। लेकिन किसान वहां कह रहे हैं कि सरकार हमें 1000 रुपए दे रही है, 1000 रुपए विशेष प्रोत्साहन के नाम पे दे रही है, जो हमें अस्वीकार है। सरकार ने अगर समर्थन मूल्य घोषित किया है और ऐसी फसल है जिसकी आवश्यकता भारत सरकार को है, सरकार खरीदती क्यों नहीं? ये किसानों की मांग थी। पहले भी वाजिब बात है, किसानों के संगठनों ने, किसान के प्रतिनिधियों ने वहां शासन को, प्रशासन को बात बताई। जब सुनवाई नहीं हुई तो सड़क पे आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग वहां की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। लोकदल की तरफ से, आपके दल की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे इस जनपद के मौजूदा छपरौली के विधायक अजय जी और हमारे पूर्व विधायक अजय जी और प्रसन्न चौधरी शामली के 3 विधायकों को मैंने बातचीत की है, और आज ही अभी यहीं से वो निकलेंगे, उस परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे जहाँ क्षति हुई, किसानों के साथ बातचीत करेंगे और हल निकालने के रास्ते क्या जो कुछ भी हो सकते हैं, एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट बनाकर मुझे सौंपेंगे, फिर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। कार्यक्रम थे, जो तमाम गतिविधियां थी, उन्हें हम यहीं समाप्त कर दें, क्योंकि एक अच्छा संकेत नहीं जाएगा। हमारे भाई हैं, वो कहेंगे कि तुम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में अपने काम धंधों में लग गए और हमारे साथ कौन खड़ा है। हम संदेश देना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमारी चिंताएं उनके साथ हैं। हमारे विधायकगण लौटेंगे, उसके बाद मैं भी उस परिवार से सीधा संपर्क साधूंगा, जो किसान नेता हैं उनसे संपर्क साधूंगा, और हम लोग मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। यही बात मैं कहना चाहता था। सभी को मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो जिम्मेदारी बड़ौत ने सौंपी है, बड़ौत के हमारे कार्यकर्ता उसके निवारण के लिए पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। स्वागत करना चाहते हैं। मैं भी व्यक्तिगत तौर से बहुत लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर वर्ग और जाति के जिम्मेदार लोगों ने सहयोग किया। सहयोग ना किया होता तो हम जीत नहीं सकते।
पार्टी में भी कुछ लोग आज शामिल होना चाहते थे, तो कोई किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि बड़ी वारदात हो गई है, सबकी भावना उससे जुड़ी है। और हम सब अब 2 मिनट का मौन धारण कर लें और अपनी प्रार्थना करें कि इन समस्याओं से लोग समाज आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। ओम शांति शांति।